जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आशा करती हूँ आप सब बहुत मस्त होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने आई हूँ आपसे आपकी एक ऐसी वस्तु को लेकर जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब भगवान के सामने जब आप बैठते हैं तो उसकी जरूरत आपको सबसे पहले पड़ती है। मैं बात कर रही हूँ आपके पूजा के आसन को लेकर। जब भी आप बैठकर पूजा करते हैं तो सबसे पहले आप फर्श के ऊपर आसन बिछाते हैं, अपना आसन लगाते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं गद्दी, चेयर। कुर्सी की तो कितनी लड़ाई है वो आप सभी जानते हैं। आसन क्यों इतना जरूरी है? जो हमारी जमीन होती है ये मंगल का कारक होती है। जब आप किसी के साथ बैठते हैं, आप जमीन पे भी बैठते हैं, तो कभी भी आपने देखा ना कि खाली जमीन पे नहीं बैठते, ऐसे बोलते हैं ना, अशुभ होता है। फर्श के ऊपर कुछ ना कुछ बिछाकर, चाहे कपड़ा हो, बेडशीट हो, आसन नहीं है तो मैट हो, कुछ भी हो, डायरेक्ट जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। हमेशा फर्श के ऊपर कुछ ना कुछ बिछाकर ही बैठना चाहिए। हमारे घर के बड़े लोग भी ऐसे ही कहा करते थे कि जब भी घर में गमी होती है या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है तो बिना आसन बिछाए लोग ऐसे ही बैठ जाते थे। इसलिए घर में आप जब भी पूजा पाठ करते हैं तो कभी भी बिना आसन के पूजा नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी, पूजा का आसन आपका प्लास्टिक का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूजा का आसन आप कभी भी अपनी बेडशीट्स को, जो आप यूज करते हैं, वो बेडशीट को चाहे वो धुली हुई क्यों ना हो, फिर भी आप उसको अपने पूजा के आसन में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। पूजा का आसन जो बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि वो सिर्फ और सिर्फ पूजा के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूजा के समय पूजा हो रही है, खाना खाने के समय आपने वो जमीन पे बिछा लिया और उसी पे बैठ के आप खाना खा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पूजा का आसन है, जो कपड़े होते हैं हमारे, वो शुक्र ग्रह का कारक होते हैं। और जब आप जमीन पे बिछाते हैं, मंगल यानी कि ठोस, तो जब आप उसे जमीन पे बिछाते हैं, आप चाहते हैं कि आप और आपके इष्ट की जो भक्ति है वो और स्ट्रांग हो। आप नहीं चाहते हैं, आपने देखा ना, पूजा करते टाइम ये भी कहा जाता है कि सिर को ढककर पूजा करिए, सिर को खोलकर पूजा मत करिए, क्योंकि जब भी जन्म कुंडली में राहु खराब होगा या चंद्रमा पीड़ित होगा, ऐसे लोग मोस्टली अपने सिर को बिना ढके पूजा करते हैं और कहीं ना कहीं उनको कंसंट्रेट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप सिर अपना ढक लेते हैं तो इससे आपका गुरु प्लैनेट एक्टिवेट हो जाता है। आपको कॉन्सेंट्रेशन में, आप देखेंगे आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होने लगता है। तो पूजा के आसन की अगर हम बात करें तो जो सावधानियां आपको बरतनी चाहिए वो ये कि पूजा का आसन कभी भी काले और नीले रंग का नहीं होना चाहिए। पूजा का आसन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप पूजा के अलावा और भी कहीं पे इस्तेमाल कर रहे हो। पूजा का आसन, जो आपकी पूजा का आसन हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का आसन होना चाहिए। आजकल देखा गया है पूजा का आसन एक ही होता है और सब उसको यूज कर लेते हैं। मतलब घर में अगर 4 लोग हैं, चारों लोग पूजा करते हैं तो चारों के चारों उसी आसन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। पूजा का आसन सिर्फ आपका जो आसन होगा उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही यूज करेंगे, क्योंकि पूजा के टाइम हम पूजा क्यों करते हैं, हम पाठ क्यों करते हैं, हम मंत्रोच्चारण क्यों करते हैं, क्योंकि उन मंत्रों से मिलने वाली जो एनर्जी है वो हमारे आसपास एक प्योरिटी का ऑरा क्रिएट कर देती है। आप जिस भी मंत्र का जाप करते हैं उसी मंत्र की एनर्जी आपको ज्यादा मिलती है। तो पूजा का जो आसन है जिस पे बैठकर आप अपने इष्ट का पूजन कर रहे हैं वो आपके लिए है। तो पूजा का आसन कभी भी एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि पूजा के आसन को कभी भी पैरों से इधर उधर नहीं खिसकाना चाहिए। आपकी पूजा जब भी पूरी हो जाती है उसके बाद आसन को अपने हाथों से फोल्ड कर कर, अपने माथे से टच कर कर, फिर आपको उसे जहां पर आप रखते हैं उस पर्टिकुलर स्थान पे आपने रख देना है। पूजा के आसन के नियम अगर आप पूर्ण नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपने जिस आसन पर बैठकर पूजा करी, आपने उस आसन को फोल्ड करके रख दिया। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आया और उसने वही आसन का इस्तेमाल किया, तो जो आपकी पूजा से वो जो चीज एनर्जाइज हुई थी उसका पूर्णता फल उसको मिल जाएगा।
आपको कभी भी अपनी पूजा का आसन किसी और के साथ नहीं बदलना चाहिए। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे कुछ हस्बैंड वाइफ के ये भी सवाल होंगे कि हस्बैंड कभी कभी पूजा करते हैं इसलिए वो हमारे ही आसन पे कर लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज समझाऊंगी, अगर आप लोग साथ में बैठकर पूजन करते हैं तो सेम आसन पर बैठकर करिए। लेकिन जब आप रोज की आपकी जो दिनचर्या में आता है, रोज में जब आप पूजा करते हैं तो आप कभी भी सेम आसन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। ऐसा करने से आप अपने लिए परेशानियां बढ़ाएंगे, आपको समृद्धि नहीं मिलेगी। आप लोगों के बीच में आप देखेंगे कि जैसे ही आपकी पूजा खत्म हुई वैसे ही उसके बाद आप लोगों के लड़ाई झगड़े, आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे। तो हमेशा पूजा के आसन के लिए जो बातें मैंने आज आपको समझाई हैं, इनका ध्यान जरूर रखिए। काले और नीले रंग का आसन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का आसन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अपना आसन सिर्फ आप खुद ही यूज करें, कभी भी उसको पैरों से ठीक ना करें, पैरों से खींचे नहीं। अगर नीचे से ठीक करना है तो अपने हाथों का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आसन की पूजा भी, आसन आपकी गद्दी है, तो अगर आप उसका पूजन नहीं करते हैं, आप उसको ऐसे ही हल्के में लेकर चीजों को करते हैं, आप कितना भी मंत्र जाप कर लीजिए, आपको कभी भी उसका पूर्णतः फल नहीं मिलेगा। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिए। जय माता दी।